महासप्तमी के दिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जेनी साहब आकर के हम सबको अनावरण करेंगे और बहुत बढ़िया गिफ्ट देने वाले हैं, क्योंकि वो बेचारे बीमार अवस्था में भी रात दिन लगे हुए हैं दोस्तों। जब वो पूरी बीमार थे तब भी लगे हुए थे। अब कोई बोलेगा गालिब सर ऐसे करते नहीं है। कई लोग परेशान है कि आईडी उनका नहीं खुल रहा है, ऑथेंटिकेटर लगा के बैठे हुए हैं और क्या बनाए थे वो भी भूल गए, अब बार बार मैसेज कर रहे हैं। अरे भैया अभी कुछ में हीरा जवाहरात तो था नहीं कि आप ऑथेंटिकेटर लगा दिए। आप बीच का मंत्र जानते नहीं थे, सांप वाले बिल में हाथ घुसा दिए। जब आपको ऑथेंटिकेटर का मालूम नहीं है, क्यों लगा दिए ऑथेंटिकेटर, क्या मतलब था? यहां पर आप वही चीज करें जो आपको जानकारी। कई लोग क्रिप्टो से पेमेंट कर दिए, उनका 20 सेंट 25 सेंट कम डाल दिए। क्यों? इतना ही जाता है, लेकिन आपको मालूम नहीं है जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं TRC20 या एथेरियम से, वो जाते जाते रास्ता में वो रेट कम ज्यादा हो जाता है और आपका जो है, जो ऑर्डर है, वो अंडर मेंटेनेंस में चला जाता है, कम जाता है पैसा वहां पर। तो पूरी तरह से 100% कंप्लीट नहीं होता है। तो जब आपको पूरी तरह से मालूम है तब करिए। जैसे दिसंबर में जनवरी में शुरू हुआ था, पूछिए गालिब सर है, मुझे नहीं मालूम था क्रिप्टो करेंसी के बारे में। हम गालिब भाई को भेज देते थे, विश्वास जी हैं उनको भेज देते थे, लीजिए आप करिए। जिसकी जानकारी नहीं है हम क्यों करने जाएंगे? क्या मतलब है उसका? जब हम सीख लिए तब हम कर रहे हैं। तो जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं, आपसे मेरा बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो चीज आप नहीं जानते हैं उसको आप लाइन से पूछिए, यहाँ पर पूछ लीजिए, दूसरे से करवा लीजिए। और जब एक बार आप सीख जाएंगे तो फिर आप खुद से करने लगेंगे। दोस्तों, जब तक हमारा ग्लोबल लॉन्च नहीं हुआ है, उन सभी लोगों को एक मौका मिल रहा है जिन्होंने एक्टिवेशन नहीं किया। और एक्टिवेशन करते ही कई लोग बोल रहे हैं कि हमारा MB 0 दिख रहा है। अरे भाई, क्रोन जो पूरी तरह से कंप्लीट जब होगा तो आपको MB 1 दिखेगा ना। पेमेंट तो बनना ही है। तो आपको मौका मिल रहा है, आप अपने टीम पे ध्यान दें। आप सिस्टम को छोड़ दीजिए, आपके टीम में कितने लोग एक्टिवेशन कर पा रहे हैं, ताकि ये जो फाउंडरशिप का जो पोजीशन है वो उनको कंप्लीट मिल सके, कंटिन्यू हो सके। जितने लोग भी ग्लोबल लॉन्च से पहले रजिस्टर किए थे वो सभी फाउंडर रहेंगे, लेकिन एक्टिवेशन उनका करना पड़ेगा। और जो एफिलिएट मार्केटिंग से जो लोग आ रहे हैं, यानी कंपनी के द्वारा जो मार्केटिंग किया जा रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग, उससे जब लोग आएंगे तो सिस्टम देखेगा कि किसकी आईडी एक्टिव है, बस उसको ट्रांजेक्शन, सॉरी, उनके स्ट्रक्चर में लोग आ जाएंगे। तो उसकी तैयारी करना है ना। अब हमको जिस दिन गालिब भाई ने बताया, विश्वास जी ने बताया, 18 तारीख को ये लोग ज्वाइन किए, 19 तारीख को हमको फोन किए कि ऐसा ऐसा मामला है भाई, आप इतना बड़ा समुद्र में कितना हिस्सा चाहते हैं, इतना ही प्लान इन लोगों ने बताया था। और ये दो उसमें जोड़िए, फिर हमारे दो आ गए, फिर 64 आ गए, 65 आ गए। मैं पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूँ, यहाँ पर गालिब भाई बैठे हैं, विश्वास जी बैठे हैं, आप लोग दोनों माइक खोल करके बोलिए प्लीज। क्या मैंने पूछा था कि क्या ये दो चार जोड़िए, और आपने बताया था क्या मेरे को? नहीं सर, आप बिल्कुल फैक्ट बोल रहे हैं। नेवर 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 नेवर। दोनों बैठे हुए हैं हमारे अपलाइन। मैंने कभी नहीं पूछा ना, ये लोगों ने बताया कि ये दो जोड़ना है, फिर 64 ले आइए, तो फिर ऐसे 65 ले आइए। नहीं बताया। इन लोगों ने बताया कि ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म में आपको हिस्सा मिलने का बारी है, क्या आप लेना चाहेंगे? नहीं तो हम दूसरे को दे देंगे। बस इतनी बात हुई थी। मैं बोला तुरंत रजिस्ट्रेशन लिंक भेजिए, और कब एक्टिवेशन करना है? बोले एक्टिवेशन का अभी डेट नहीं आया है, अब लीजिए। मैं बोला कब होगा? अभी तो उसमें से रेफरल लिंक नहीं निकल रहा है, मैं तो रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब उसमें से रेफरल लिंक निकल नहीं रहा है। मैं बोला गाली भाई अब क्या होगा? तो जब आप पेड करेंगे तब रेफरल लिंक निकलेगा। हमने बोला गाली भाई को आपने पेड कर दिया? गाली भाई बोले पेड करने का ऑप्शन ही नहीं है, कैसे पेड करे? क्या विश्वास सर? विश्वास सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। मतलब पेड करने का ही ऑप्शन नहीं था। अब बताइए तो, उस समय अगर आप लोग रहते तो बोलते ये कौन सा कंपनी क्या सिस्टम लेके आया है, पेड करने के लिए ऑप्शन दिया है, रेफरल लिंक नहीं निकल रहा है, तो क्या करेगा आदमी? आप बोल रहे हैं इतना बड़ा बड़ा बिजनेस करने के लिए। फिर गालिब भाई ने कहा
कि थोड़े दिन के बाद मिलेगा। और कुछ कंट्री में मिला है, चाइना में मिला है, फलाने जगह मिला है, चांद दिखा है चाइना में, इधर भी चांद दिखेगा इंडिया में, हम लोग को 1-2 दिन में आ जाएगा। फिर 1-2 दिन के बाद आ गया $45 डालने के लिए, तब हम लोगों ने तुरंत ताबड़तोड़, हम हालांकि बहुत परेशानी में हम भी थे, वो $45 मैंने कैसे दिए थे, अभी विश्वास जी और गालिब भाई है, अब कैसे दिए थे भगवान ही जाने, लेकिन हमने तुरंत दिया उसको। आप किस स्थिति में है, परिस्थिति में है, उससे कोई अपॉर्चुनिटी को लेना देना नहीं है। अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार नहीं करता है दोस्तों, आपको अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना पड़ेगा, नहीं तो वो ओके नेक्स्ट हो जाएगा, दूसरे को मिल जाएगा। दोस्तों यहां भी कमोबेश ऐसी स्थिति है, आप 2 लाइए कि 10 लाइए कि 64 लाइए, आपको दिल्ली से कोलकाता जाना है, आप कैसे जाएंगे ये आपका मैटर है, आपका अपलाइन का मैटर नहीं है। अपलाइन तो आपका गाइड है, स्पॉन्सर आपका गाइड है, वो गाइड करेगा आपको कैसे जाना है। लेकिन आप जाके ड्राइवर से झगड़ने लगिएगा, भाई साहब थोड़ा सा आप लोग कान सुन के सुनिए, सभी लोग, आप लोग बस में बैठे और ड्राइवर से उस फेटाफेटी करेंगे, उसके साथ युद्ध करेंगे, तो आप पहुंच जाएंगे क्या दिल्ली से कलकत्ता? कैसे चला रहे हो? तुमको कौन लाइसेंस दिया? तुमको चलाने नहीं आता है? काहे रोक दिया तुम यहाँ पर? नाना तरह की बात आप करेंगे तो ड्राइवर क्या करेगा? ले भैया तू ही लोग चल जा, उतर के निकल जाएगा वो, इसलिए कि उसको जाना है आगे। आपका अपलाइन वो आगे जाएगा, आप जाओ या ना जाओ, वो तो जाएगा। दोस्तों इसलिए मैं आप सबसे बहुत ही नम्रता से निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, आपका जो स्पॉन्सर है, आपका जो मार्गदर्शक है, उसने आपको ये अपॉर्चुनिटी दिया है, उसको दिल से धन्यवाद दीजिए और उनसे ये सिर्फ पूछिए कि हम आगे कैसे जा सकते हैं। बस चलना आपका काम है, पहुंचना आपका काम है। यहां पर नरोत्तम भाई हैं, गजेंद्र भाई हैं, इतने बड़े सदस्य लोग, ये लोग बोलते थे सर कहां से कैसे होगा, हम बोले बस चलना शुरू करिए, लोग आएंगे, कारवां बनता जाएगा। आप जब तक कमिटमेंट नहीं करेंगे तो लोग आपके पीछे नहीं आएंगे। लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों, महात्मा गांधी को 12 बजे रात के उनको ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था, अकेले थे वो, और उन्होंने रात को कमिटमेंट किया था अकेला कि अच्छा मुझे आपने ट्रेन से फेंका है, मैं पूरे हिंदुस्तान से निकाल के फेंक दूंगा। ऐसा कॉन्क्रीट कमिटमेंट महात्मा गांधी का था। क्या वो पूरे इंडिया के लोगों से पूछ करके कमिटमेंट किए थे कि आइए भाई फलाने जी आइए, फलाने जी आइए, हम लोग मिल के कमिटमेंट करते हैं? नहीं, एक आदमी का डिसीजन था, कॉन्क्रीट डिसीजन, यस मैं आपको उखाड़ के फेंक दूंगा। ये होता है विजुलाइज, ये होता है कंसीव। एक बार आपके दिमाग में कंसीव कर गया तो अचीव करने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता दोस्तों। यहां भी वही चीज है, आप क्या चाहते हैं? या तो एक ही चीज कर सकते हैं कि आपको सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो सिस्टम आपके और हमारे मुताबिक नहीं चलेगा, कहीं भी नहीं चला है ना आज तक दुनिया में, न चलेगा हमारे और आपके मुताबिक। ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ेगा आपको, चूंकि अंडर कंस्ट्रक्शन हम है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, हम लोग अंडर कंस्ट्रक्शन है, हम लोग ग्लोबल लॉन्च नहीं हुए हैं, तो अंडर कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम हो गई, तभी तो हम फाउंडर हैं। काहे के बात का फाउंडर है? कंपनी ने हमें और आपको फाउंडरशिप से नवाजा है इस बात से कि अभी हम बिगनिंग में हैं, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है कंपनी। जब ये ग्लोबल लॉन्च होगा, पूरी दुनिया आएगी, तब हमारा और आपका वैल्यू पता चलेगा दोस्तों कि फाउंडर की क्या वैल्यू होती है। तो दोस्तों बिल्कुल ही घबराने की बात नहीं है। डेस हेल्पस जहां ले जाना चाह रहा है हम लोगों को, बस डेनियल डेल्पे के विजन को देखिए, वो हम सब के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, पूरी दुनिया से गरीबी को मिटाना चाहते हैं, हर लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम देना चाहते हैं। इस बात को ज़हन में रखिए। प्रोसेस में जो भी समय लग जाए मुझे नहीं पता, लेकिन हम इंतजार करेंगे।
और आपको भी करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम लोग फ्लाइट कर चुके हैं, अब विमान से बाहर निकलने का तो